जी बच्चों, तो इससे पहले आपने पढ़ा फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और अब है डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, वो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है और प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली होती क्या चीज़ें हैं, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनपुट। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र से जो डेटा लिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। यूज़र जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो क्या होगी, इनपुट होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। बेसिकली ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि आप जो डेटा दे रहे हैं वो डेटा है कौन सा, वो न्यूमेरिक डेटा है या अल्फ़ाबेटिक डेटा है। क्योंकि जो प्रोसेसिंग होनी होती है उस इनपुट दी हुई, जो आपने इनपुट दी होगी उसके अगेंस्ट ही प्रोसेसिंग होनी है। तो अगर तो आप इस तरह से कर लेंगे, फॉर एग्जांपल किसी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी नंबर के साथ, तो अब ये तो एक रॉन्ग प्रोसेसिंग है ना, ये रॉन्ग डाटा आप दे रहे हैं, तो इसलिए प्रोसेसिंग भी नहीं होगी। तो इनपुट देने से पहले आपने डाटा देख लेना है कि आप डाटा जो दे रहे हैं वो सही डाटा दे रहे हैं। अब इसके बाद है प्रोसेसिंग। अब जो भी आप डाटा दोगे, यानी कि फ्लो चार्ट में जो भी आप डाटा पास करोगे, उस डाटा पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना होता है, प्रोसेसिंग होनी होती है। प्रोसेसिंग जो है ये कैलकुलेशंस वगैरह हो रही होती है, या फिर कोई रिज़ल्ट वगैरह स्टोर करवाया जाता है प्रोसेसिंग सिंबल में। जैसे a इज़ इक्वल टू 5, यानी कि किसी वेरिएबल के अगेंस्ट अगर 5 रखवाना हो तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग सिंबल जो है उसी में आप रखवा रहे हैं, यानी कि उस पर प्रोसेस हो रहा है ना। तो a ग्रेटर देन b लेस देन c, या 4 मल्टीप्लाई बाई 10, इस तरह से कुछ भी मल्टीप्लाइंग, एडिंग, डिवाइडिंग वगैरह जो भी आप करवा रहे हो, ये सारी जो है प्रोसेसिंग सिंबल में होगी। इसके बाद है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है, या डिसीजन मेकिंग जो हो रही होती है फ्लो चार्ट में, वो किसी चीज़ के ट्रू या किसी चीज़ के फॉल्स होने पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर तो आपने डाटा पास किया, अगर तो वो डाटा ट्रू है तो ट्रू वाला जो पोर्शन होगा वो पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना जो फॉल्स वाला पोर्शन होगा, फॉल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग बेसिकली जो है वो कंडीशन पे बेस कर रही होती है। ये कंडीशनल होती है कि आपने जो डाटा पास किया है, अगर तो वो सही है तो जो सही वाला पार्ट है वो चल जाए, या फिर जो फॉल्स पार्ट है यानी कि रॉन्ग पार्ट है, रॉन्ग साइड पे जो भी आपने सेट किया होगा पोर्शन, वो वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास आउटपुट। अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आता है वो होती है आउटपुट, यानी कि जो भी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होगी वो आपका क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो आउटपुट होगी। तो ये बेसिकली बच्चों ये जो है छोटे छोटे तकरीबन ये डेफिनेशंस भी बन रही हैं, तो इनको ज़रा अच्छी तरह करिए, क्योंकि फ्लो चार्ट का जो पूरा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल्स के, फ्लो चार्ट सिंबल्स जो है वो क्या होते हैं, फ्लो चार्ट में जितने भी स्टेप यूज़ हो रहे होते हैं, हर स्टेप का जो है वो एक अपना सिंबल होता है, अपनी उसकी शेप होती है। तो ये बेसिकली शेप के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल्स वगैरह जो होते हैं इनकी शेप, प्रोसेसिंग सिंबल, जैसे ये ऊपर आप देख सकते हैं इनपुट की प्रोसेसिंग वगैरह, इस तरह से इनकी शेप्स बनी होती है। वो शेप देख लेते हैं वो कौन कौन सी और उनका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले ये एरो लाइन जो है, फ्लो लाइन, इसे बेसिकली कहते हैं ये फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट, यानी कि जो भी आपने स्टेप परफॉर्म किए हैं उनका फ्लो जो है वो शो करवा रही होती है कि उनका फ्लो जो है वो किस तरह से चल रहा है। ये टर्मिनल सिंबल है आपके पास, ये क्या कर रहा होता है, इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट बताता है और उसका एंड बताता है। यानी कि ये आप स्टार्ट पे लगाते हो और उसके बाद एंड पे लगाते हो। जब भी आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा होगा ये आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर जहाँ पे ख़त्म होगा फिर आप उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग का सिंबल आप देख सकते हो, ये प्रोसेस का सिंबल है। इसका काम क्या होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, यानी कोई चेंज वैल्यू करनी होती है, या कोई रिजल्ट वगैरह स्टोर करवाना होता है, जैसे आपने ऊपर देखा। इसके बाद अब डिसीजन मेकिंग का सिंबल जो होता है वो ये डायमंड साइन होता है, डिसीजन सिंबल। ये क्या कर रहा होता है, किसी कंडीशन पे बेस कर रहा होता है, जो कि कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उस पर डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि अगर तो प्रोग्राम आपका ट्रू है तो ट्रू वाली साइड एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो फॉल्स वाली साइड एग्जीक्यूट होगी। तो ये इस तरह से जो है वो एग्जीक्यूशन वगैरह कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास इनपुट आउटपुट सिंबल। इनपुट आउटपुट सिंबल जो है वो इनपुट लेने के लिए या उसके बाद आउटपुट जो है वो रिजल्ट वगैरह शो करवाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद है कनेक्टर। कनेक्टर जो है
अगर तो आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, देन नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आप ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। ये कनेक्टर शो करता है कि नेक्स्ट पेज पे भी फ्लो चार्ट जो है वो बना हुआ है, वहाँ उसके साथ पीछे वाला जो पेज है वो नेक्स्ट पेज के साथ जो है वो लिंक है, तो इसलिए कनेक्टर वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये थे बेसिकली बेटा जी आपके पास सिंबल सारे, और उसके बाद आपने डेफिनेशन भी इसकी देख ली, इंपॉर्टेंस भी देख ली। अब एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।